राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आईसीएआर के सहयोग से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा तीसरे ज्ञानोत्सव 2079 का आयोजन हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर आधारित इस ज्ञानोत्सव में देश भर से आए शिक्षाविद व नीति निर्धारक और छात्र भाग ले रहे हैं। ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आईसीएआर के सहयोग से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित तीसरे ज्ञानोत्सव 2079 के भव्य समागम का। शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे आरएसएस के सह सरकारवाहक व आयोजन के प्रेरणा स्रोत अरुण कुमार ने कहा कि देश की परंपराओं की प्रतीक शिक्षा नीति को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। समाज जीवन के अंदर विविध प्रकार का समाज जीवन है। हर स्थान का अपना वैशिष्ट्य है, हर स्थान की अपनी चुनौतियां हैं, हर स्थान की अपनी एक परिस्थिति है। इस सारे के बीच के अंदर और एक समग्र नीति बनाना ये बहुत कठिन विषय होता है। लेकिन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जो दूसरा चरण है, ऐसे सब लोग चिन्हित होने के बाद इकट्ठे आकर सोचना प्रारंभ करें। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार परक शिक्षा नीति के साथ व्यापक दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। स्वाभाविक रूप से कृषि का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, तो निरंतरता से कृषि के क्षेत्र में काम लगातार होता रहे, उसी में वृद्धि है, उसी में प्रगति है और भारत सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि ज्ञानोत्सव के जरिए नया भारत बनाने का बेहतरीन काम हो रहा है। आप जो लोग नई शिक्षा नीति को कार्यान्वयन करने के लिए, उसको लागू कराने के लिए, क्रियान्वयन के लिए, संवर्धन के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं। मैं ये मानता हूं कि आप नए भारत के निर्माता हैं। ज्ञानोत्सव के शिल्पकार और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ग्राम स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करवाना ही कार्यक्रम का मकसद है। भारत में हमारी परंपरा में प्राचीन समय से जो कुछ ऐसे जिसको हमारे शास्त्रों में मंत्र कहते हैं या सूत्र कहते हैं या ध्येय वाक्य कहते हैं या विचार सूत्र कहते हैं या कहावतें होती है, वो हमारे जीवन के व्यवहारिक अनुभव से ही बातें निकलती थी और इसी परंपरा को न्यास ने आगे बढ़ाते हुए ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। उस प्रयोग से ध्यान में अनुभव आया और कोई नया अनुभव नहीं है, देश और दुनिया का सबका अनुभव यही है कि जैसा देश समाज नागरिक चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। ज्ञानोत्सव की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल ने कहा कि यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का प्रतीक है। ये ज्ञानोत्सव 2079 है और इसका बिल्कुल अलग तरह का प्रोग्राम है। इसमें मेन ये है कि जो ठोस ज़मीनी काम किया गया है वो लोगों को दिखाना और उनको ये बताना है कि कैसे आगे ज़मीनी काम करना है, जिससे कि एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे कि स्किल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का इंटीग्रेशन हो। ज्ञानोत्सव के प्रकाश पुंज को रोशन करने पहुंचे शिक्षाविदों ने भी अपने विचार रखे। करिकुलम में हम भारत केंद्रित जो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात है और भारत केंद्रित शिक्षा की, तो एनआईएफ इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है और पिछले 3 वर्ष पहले हमने भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोर्स शुरू किया था। भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल भारत बल्कि विदेशों में जो हमारा डायस्पोरा है, करीब 52 देशों में एनआईएफ के स्टडी सेंटर हैं, वहाँ तक भी फैला हुआ है। शिक्षा संस्कार और समाज का निर्माण करती है संस्कारों के माध्यम से, और इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि शिक्षा पुनरुत्थान कर रहा है, उसे निश्चित रूप से एक बहुत विशद स्वरूप संस्कारों का युवा पीढ़ी को शिक्षकों के माध्यम से जाता है। ज्ञानोत्सव में देश भर से आए शिक्षण संस्थानों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 3 दिवसीय शिक्षा का यह महाकुंभ भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति के न केवल संवर्धन का माध्यम बनेगा, बल्कि नई पीढ़ी में संस्कारों से युक्त ज्ञान परंपरा के विस्तार का संवाहक भी बनेगा। ज्ञानोत्सव 2079 शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के जरिए एक और जहां भारत की पुरातन सनातन संस्कृति से जुड़ी गुरुकुल की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, संस्कार, विचार, व्यवहार और नैतिकता के साथ युवाओं में कौशल दक्षता का परिचय देने का महत्वपूर्ण काम भी किया जाएगा।
निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां भारतीय पुरातन संस्कृति को गौरवशाली संस्कृति बनाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को संस्कार, विचार और व्यवहार से जोड़कर एक नए भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।